जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें प्रश्नमाला चल रही है 3। उसका नाम है बहुपद। बहुपद में हमने प्रश्नमाला 3.3 तक कंप्लीट कर ली और 3.4 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य सूत्र को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या है, ध्यान से समझे। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है? 4 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना, यहाँ पर अंतर दिया है। एक बात सुनना, यहाँ पर यह दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दो संख्या अपने पास जो भी है, यदि अपन उनका क्या निकालते हैं? अंतर। तो देखो, अधिकतर अपन अंतर निकालते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। ये रियल अंतर होता है, ठीक है। बड़ी में से छोटी संख्या माइनस होती है, उसी को अपन अंतर निकालना कहते हैं। तो देखो, अपने पास बड़ी संख्या नहीं है, तो माना अपन क्या मान रहे हैं? माना बड़ी संख्या इज इक्वल टू एक्स है और छोटी संख्या अपने पास y। छोटी संख्या कितनी है? y है, ठीक है। बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। प्रथम शर्त क्या है अपने पास, ये देखेंगे। प्रथम शर्त के अनुसार क्या दे रखा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो इनका वर्ग कीजिए एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग कीजिए वाई स्क्वायर। वर्गों का अंतर कितना बेटा? आपको दे रखा है वर्गों का अंतर 45। ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई है। तथा द्वितीय शर्त क्या है? द्वितीय शर्त है मेरे पास कि छोटी संख्या का वर्ग क्या दे रखा है? छोटी संख्या का वर्ग y का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ही वर्ग होता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब 1 में रखेंगे तो यहां देखना ध्यान से, ये क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर, आगे क्या है? माइनस। ध्यान से देखना, ये जो समीकरण 2 आई है मेरे पास, वाई स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि सवाल में दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग। छोटी आपने किसको मानी है? y को। तो y का वर्ग जो है बड़ी संख्या का, केवल बड़ी संख्या का, उसने वर्ग नहीं कहा है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गई। तो इसका मान अपन इसमें रख देंगे तो यहाँ पर ये अलग से समीकरण प्राप्त हो जाएगी। क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से, ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना। वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 4x और बराबर में क्या हो गया बेटा? 45। अब हम क्या कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 45 इधर आ गया माइनस का, बराबर 0। ओके। अब 4 के गुणनखंड करेंगे अपन। 4 के गुणनखंड करना है तो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 हो गया और यहां पर इसके टुकड़े करें गुणनखंड विधि से, तो 4 के 2 टुकड़े होंगे, माइनस का 9x और प्लस का 5x और माइनस का 45 बराबर 0। कैसे? 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा और 9 पंजे 45, ठीक है। और ये जोड़े मैंने बना दिए। इन दोनों में क्या कॉमन आया? x। ये बच गया x माइनस 9 और यहां कॉमन आया 5 और ये बचेगा x माइनस का 9 बराबर है 0। दोनों समान है, x माइनस का 9 और ये हो गया x प्लस का 5 बराबर 0। यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, ठीक है। तो इसका मान तो क्या आ गया बेटा? 9 आ गया। x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 9। और इधर x का मान कितना आ गया? माइनस 5। -5 थोड़ी होती है कभी को बड़ी संख्या छोटी संख्या। अब देखो यहां पर
अब सुनो, ये कोई जरूरी नहीं है, यहां पर आपके सामने -5 भी आंसर रह सकता है, क्योंकि इसने क्या कहा, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, संख्या तो माइनस प्लस दोनों में रहेगी। अब यहाँ यदि आप x का मान 9 रखते हैं, ध्यान से देखना, x का मान 9 रखते हैं, तो देखो ये इसलिए नहीं होगा, अभी आगे अपन हल करेंगे, मैं x का मान 9 ले रहा हूं, x का मान 9 आ गया, तो बड़ी संख्या क्या हो गई मेरे पास 9, बड़ी संख्या बराबर 9, ये तो आंसर प्राप्त हो गया। छोटी संख्या y प्राप्त किया आपने, y कहां से निकल के आएगा, यहां से, तो देखो मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दें, तो यहां देखो y² बराबर 4 गुणा 9, तो क्या हो जाएगा, y² बराबर 9 चौक 36, और y का मान निकालूंगा तो प्लस माइनस √36, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। ठीक है, तो आपका सवाल क्या हो गया, बड़ी संख्या 9 हो गई और छोटी संख्या 6 हो गई, जिनके वर्गों का अंतर 9 नाम 81, 6 चंगा 36, 45 ही होता है ना, तो ये आप जांच कर सकते हैं। देखो, तो बड़ी संख्या 9 हो गई और छोटी संख्या 6 हो गई, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। अगर आप x का मान 5 यहां रखते हैं, यहां रख के देखते हैं बेटा, तो देखो ये हो जाता है माइनस का 20, 4 पंजे 20, स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट लगेगा और ये हो जाएगी काल्पनिक संख्या। ठीक है, और इसके मूल निकालना संभव नहीं होगा, इसलिए ऋणात्मक को छोड़ देते हैं और धनात्मक आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या पूछा था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, तो ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो देखो ये तो 4 नंबर था, अब 5 नंबर इसी प्रश्न वाला का है 3.4, इसके बाद फिर अपन चलेंगे 3.5 की तरफ। बहुत ही सिंपल सवाल है सारे। देखो इस प्रश्न वाला में जो 3.4 चल रही है अपने पास, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पढ़ लिया, श्रीधर आचार्य से पढ़ लिया, उसके बाद हमने 2 सवाल कर लिए। अब ये लास्ट सवाल बच रहा है इस प्रश्न वाला का, कौन सा है कि 16 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 5, सवाल ने क्या कहा, 16 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए, यानी कि जो ये 16 है इसके 2 भाग करिए। आप इसके 2 भाग 10 और 6 कर सकते हैं, 14 और 2 हो सकता है, 12 और 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक भाग तो बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा। वैसे इसके 2 टुकड़े आप 8 और 8 कर सकते हैं, लेकिन सवाल में क्या कहा है कि बड़ा भाग और छोटा भाग की चर्चा की उसने, तो बड़ा भाग और छोटा भाग अब आप ऐसे टुकड़े करोगे तो एक भाग तो बड़ा निकलेगा और एक छोटा निकलेगा, तो इसको कहते हैं बड़ा भाग ये हो गया, छोटा भाग ये हो गया, ये तो बराबर हो गए ना, इसलिए अपन 16 के 2 टुकड़े करेंगे। तो देखो माना बड़ा भाग या बड़ी संख्या, बड़ा भाग लिख देते हैं बराबर x, और छोटा कौन सा हो जाएगा, छोटा भाग। अब बताइए अगर आपने बड़ा भाग 10 लिया है तो छोटा क्या निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। कहां से आया, 16 में से 10 आपने माइनस किया तभी तो 6 आया है। देखो 16 को आपने 2 भागों में बांटना है और मैं कह दिया कि भाई 10 तो आपको प्राप्त है, ज्ञात है 10 तो आप क्या करोगे, दूसरा आपका तुरंत क्या आ जाएगा 6। कहां से आया, 16 में से आपने 10 माइनस किया तब जाके 6 आ गया, तो इसलिए मैं 16 में से x माइनस कर दूंगा, ये इसका छोटा भाग हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है वो देखते हैं, देखो ध्यान से देखना। ये तो हो गया 16 को हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है, बड़ा भाग x मान लिया और छोटा भाग 16 माइनस x ले लिया है। इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग x है ना, x के वर्ग का 2 गुना, ठीक है, x के वर्ग का 2 गुना बराबर है छोटे भाग
के वर्ग से 164 ज्यादा है, छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपने को लिखना है। छोटा भाग अपने क्या लिया है 16 माइनस एक्स, इससे 164 ज्यादा है। अब देखिए तो, और ये तो हो गया मेरे पास 2x² बराबर 16 का स्क्वायर करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर 16 का स्क्वायर करोगे 256 माइनस 2ab 2 गुणा 16 गुणा x प्लस x का स्क्वायर और प्लस में 164। क्या करना है बेटा 2x स्क्वायर सभी को इधर ले आते हैं, x स्क्वायर इधर आ गया माइनस का हो गया, ये इधर आ गया 16 दुना 32x प्लस का हो गया, और 256 और 164 कितने होते हैं, ये भी इधर ले आते हैं माइनस का हो जाएगा 6 और 4 10 और 5 6 11 1 12 420। ठीक है, बराबर में क्या आ गया 0। अब यहां देखिए 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो क्या बच गया 1x स्क्वायर, और ये बच गया मेरे पास 32x स्क्वायर माइनस 420 बराबर 0। अब यहां पर इसके गुणनखंड करते हैं, 32x स्क्वायर नहीं है बेटा 32x है, यहां थोड़ा सा गलत हो गया। अब देखो 32x है ना, अब यहां क्या करते हैं 32 के टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर तो 420 आ जाए और जोड़ने घटाने पर वापस 32 ही आ जाए। कैसे करेंगे, इसके गुणनखंड में लिखता हूं प्लस का 42x और माइनस का 10x माइनस 420 बराबर 0। देख लो 42 में से 10 गया तो 32 बचेगा, और 42 को 10 से गुणा करोगे तो क्या बचेगा बेटा 420 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, इनके जोड़ा लगाया तो यहां पर तो क्या कॉमन आया x कॉमन आ गया, x प्लस 42 यहां माइनस 10 कॉमन लिया और x प्लस 42 बराबर में 0। ये दोनों समान आ गए, दोनों समान आ गए तो आप क्या करने वाले हैं, दोनों समान आ गए तो x प्लस 42 बराबर 0, या ऐसे लिखे पहले अभी x प्लस 42 और x माइनस का 10 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 रखेंगे और इसके बराबर भी 0 रखेंगे। यहां पर तो आ गया माइनस का 42, वही ऋणात्मक के कारण इसे छोड़ देंगे, और x का मान आ गया 10, यानी आपके बड़ा भाग यानी बड़ी संख्या या बड़ा भाग बोल दो आप, बड़ा भाग तो क्या आ गया बेटा x इज इक्वल टू 10, और छोटा भाग क्या आ जाएगा, छोटा भाग यानी 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 10 बराबर 6 आ गया। यह आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया, बड़ा भाग 10 और छोटा भाग 6 प्राप्त यहाँ पर आपको हो गया है। ये मेरा सवाल हो गया, कौन सा 5वें नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया है। ये प्रश्न वाला 3.4 अपनी कंप्लीट होती हुई। तो ये देखो बड़ा भाग ये रहा, छोटा भाग ये रहा, छोटा भाग ये देखो, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, छोटी भाग लिख दिया, होता रहता है। देखो यहाँ पर बड़ी भाग करना था, कोई बात नहीं, बड़ा भाग हो गया। अब देखो ये हो गया अपने पास सवाल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या प्रश्न वाला 3.5 की तरफ चलते हैं। ये तो हो गया अपने पास गुणनखंड निकालने की तीनों विधियां, पूर्ण वर्ग विधि, श्रीधराचार्य सूत्र विधि और गुणनखंड विधि, तीनों विधियों से हमने समीकरणों को हल कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे, जो आपको प्रश्न वाला 3.5 में है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रश्न वाला 3.5 है। देखो निम्नलिखित द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति होती क्या है। अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे, यहाँ देखना, इससे पता लगता है कि पहली कंडीशन क्या है कि यदि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यही लिखवाया था। अगर ऐसी स्थिति है हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है,
तो ये मूलों की प्रकृति होती है बेटा। क्या होती है? ये है मूलों की प्रकृति। क्या है? मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। आपके 3 प्रकृति प्राप्त होती है, 3 कंडीशन लिखाऊंगा, तीनों कंडीशनों में आपको लिखना पड़ेगा कि ये मूल वास्तविक है या भिन्न भिन्न है। तो पहली प्रकृति कंप्लीट हो गई। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, कहने का मतलब ये है कि b² - 4ac को आप हल करोगे और उसका मान प्लस का आ जाता है, धनात्मक आ जाता है, तो 0 से बड़ा ही रहेगा। बड़ा रहेगा तो आप क्या कहोगे? मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि b² - 4ac अगर हल करते समय आपको 0 ही प्राप्त हो जाता है तो आप क्या कह दोगे? हो तो मूल वास्तविक रहेंगे। यहां पर भी मूल क्या रहने वाले हैं? वास्तविक एवं समान रहेंगे। क्या रहेंगे? मूल समान रहेंगे। ठीक है बेटा, ये अपना काम कंप्लीट। मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न ऊपर वाले में और मूल वास्तविक एवं समान नीचे वाले में। तीसरा है b² - 4ac और छोटा है 0 से। कहने का मतलब अगर यहां पर आपको हल करते समय माइनस का मान प्राप्त हो जाता है, 0 से छोटा प्राप्त होता है, तो आप क्या लिखोगे बेटा? हो तो मूल होंगे काल्पनिक। मूल क्या होंगे? काल्पनिक एवं कोई मूल संभव नहीं है, असंभव, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। काल्पनिक से समझ जाओगे आप, मूल काल्पनिक एवं कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई मूल नहीं या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो कब होता है? बस केवल एक ही कंडीशन ऐसी आती है। वो देखो कैसे पता लगता है इसमें। ये अंडर रूट के अंदर यदि कोई ऋणात्मक संख्या आ जाती है ना, कोई ऋणात्मक नंबर आ जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं बेटा? काल्पनिक संख्या। यानी ये केवल कल्पना करने मात्र है। जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे, 11th 12th में पढ़ोगे, अगर मैथ सब्जेक्ट लोगे तो उसमें आपको ये मिलती है। वहां पर फिर आपको काल्पनिक नहीं छोड़ना होता है, इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन भी है, वो जब आप बड़ी कक्षा में जाओगे तब आपको मिलती है। ठीक है, कक्षा 10 के पैटर्न के अनुसार यहाँ पर जो संख्या आ जाती है उसको आप क्या लिखोगे? काल्पनिक संख्या है और इसका कोई हल संभव नहीं है। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति होती है। अब पता कैसे लगता है? अब करते हैं सवाल। ध्यान से देखना, सवाल पे पता लगेगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पॉजिटिव मिलता है तो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, बराबर 0 मिलता है तो वास्तविक एवं समान, और नेगेटिव मिलता है तो काल्पनिक एवं कोई मूल नहीं है। ये मूलों की प्रकृति होती है बेटा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने मूलों का अस्तित्व देखा था, वो भी इससे ही निकलता है, इसलिए मैंने आपको वहां भी लिखवाया और यहां पर भी मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो प्रश्न क्या कहता है। ये दोनों जगह काम आने वाले हैं, प्रकृति में भी काम आते हैं और मूलों के अस्तित्व में भी काम आते हैं। अस्तित्व केवल 2 में ही होता है, जहां मूल वास्तविक होते हैं वहीं उनका अस्तित्व होता है। अब चलते हैं। देखो पहला है, पहले का पहला आपको दे दिया क्या है? 2x² - 3x + 5 बराबर 0। इसकी अपने को क्या करना है? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या लिखना है? देखो, इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण क्या है बेटा? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। तो यहां देखिए, इसकी तुलना आप इससे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो x² इक्वल है, तो यहां पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2। तो a की वैल्यू तो क्या आ गई मेरे पास? 2 आ गई है। b की वैल्यू क्या लानी है? b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3 और c की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। ठीक है, ये अपना कंप्लीट। तीनों मान निकालना आवश्यक है, तभी जाके अपन मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो पहला काम क्या है कि अपन अब जब मूलों की प्रकृति निकालेंगे उससे पहले अपन d निकालते हैं। उस अभी जो मैं लिखा तीनों फॉर्मूले वो d के बराबर ही होते हैं। d बराबर b² - 4ac, ये होता है बेटा। ठीक है, अब क्या करना है अपने को? b², b का मान -3 का स्क्वायर 4 गुणा a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 5। क्या करने वाले हैं?
माइनस का स्क्वायर करोगे 3 तिया 9, 4 दुनिया 8 और 8 पंजे 40। अब बताइए 40 में से 9 गया तो 31 बचता है कि नहीं बचता? बचता है ना। अब 31 देखिए 5 दूनी 10 40, 40 में से 9 गया तो 31। 31 बताइए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ऋणात्मक मान आ रहा है। ऋणात्मक का मतलब तीसरी कंडीशन, यानी ये 0 से क्या है? छोटा है। तो क्या लिखोगे? मूल काल्पनिक एवं कोई मूल संभव नहीं है। कोई मूल संभव नहीं है। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति आपने लिख दी है। क्या लिखा आपने कि देखो 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे और इसका कोई मूल निकालना संभव नहीं हो सकता। ये आपका सवाल हो गया पहला। ठीक है, क्या हुआ इसमें? आपने केवल जांच करी है। क्या किया कि जो समीकरण आपको दी गई थी उसकी आपने तुलना करी है, और तुलना किससे? व्यापक समीकरण से करी है, ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, ये आपने जांच कर दी तो ये आपको मूल आपको प्राप्त हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। सेकंड देखिए, ये तो पहला हो गया। ऐसा ही अगर एक और कर लेते हैं, मान लो यहां पर तो काल्पनिक प्राप्त हो गया, जैसे एक और ले लेते हैं 2x²। चलो अगला लेते हैं 2x², कोई सा भी ले लेते हैं, कोई जो मूल बराबर होता है जिसका ही, x² - 4x + 4 = 0। तो क्या लिखने वाले हैं? इस समीकरण की तुलना किससे करने पर? वही व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो बताइए बेटा a, b और c का मान क्या क्या आ जाएगा मेरे पास? यहां पर फिर आपको बताना है मूल क्या होंगे। देखिए यहां पर a का मान तुलना करिए, a का मान 1 होगा, b का मान -4 और c का मान 4 होगा। यहां रखिए b² - 4ac, b² -4 का स्क्वायर और 4ac 4 गुणा a और गुणा c। तो ध्यान से देखना, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। 4 चौक 16 है और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 में 16 गया तो 0। बताओ किसके सेटिस्फाई कर रहा है? बराबर 0 के, यानी मूल क्या होंगे? मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां पर 3 कंडीशन आती है, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न, मूल वास्तविक एवं समान, या मूल काल्पनिक कोई मूल नहीं है। 3 के अलावा आपको चौथी कंडीशन आपको याद ही नहीं रखनी है, होती नहीं है पहली बात तो ये 3 कंडीशन आपको मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति का क्या करवाएगी? ये बोध करवाएगी। ठीक है, तो ये आपको मूलों की प्रकृति आपने जांच दी है पूरी। जैसे अपन 1-2 सवाल और लेते हैं। जैसे आपको दे दिया एक सवाल है, अगला प्रश्न करते हैं अपन। जैसे उसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, जहां पर आपको आंसर दे रखा है, क्या दे रखा है कंडीशन कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। अब उल्टा दे दिया, प्रकृति के साथ साथ अब आपको k का मान निकालना है। क्या दे दिया कि देखो सवाल पहला है बेटा, kx ब्रैकेट x - 2, kx x - 2 + 6 = 0। यहां पर इसने क्या कहा कि इसमें k का मान ज्ञात कीजिए जहां मूलों की प्रकृति क्या है? मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि जब मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे तो कौन सी कंडीशन लगेगी? b² - 4ac > 0, यानी 0 से बड़ा है, वो लगाएंगे अपन। देखो तो पहले इसको खोलते हैं, ध्यान से देखना। kx को x से गुणा करो, kx का स्क्वायर, kx को 2 से गुणा करो, 2kx। ठीक है, और उसके आगे kx को किससे गुणा करोगे? नहीं, ये तो हो गया कंप्लीट, बराबर प्लस में 6 = 0। ठीक है, यहां पर देखो अब क्या लिखोगे? इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर।
ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर इस समीकरण की तुलना अपन ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने पहले गुणा किया है, यहाँ पर गुणा कर दिया और कंडीशन क्या दिया, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, तो आप ये बताइए इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, पहली लगेगी या दूसरी या तीसरी। तो मैंने आपको पहली कंडीशन लिखवाई b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इज ग्रेटर देन 0। तो वो रखेंगे अपन, देखो करेंगे तो a की वैल्यू तो क्या आ रही है k, और b की वैल्यू क्या आ रही है -2k, और c की वैल्यू क्या आ रही है 6। तो पहली कंडीशन क्या है, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। तो क्या लिखोगे, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहां पर आपको उत्तर निकालना है। अब देखो यहां पर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहां लिख रखा है मूल वास्तविक एवं बराबर है, भिन्न भिन्न नहीं है, बराबर है। मूल वास्तविक एवं बराबर है, बराबर का मतलब समान, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। सेकंड का मतलब यहां पर क्या आएगा बेटा, बराबर आएगा। बस इतना करना है। देखो दोबारा सुनो, सवाल आपको दिया गया है कि x-2 प्लस 6 बराबर 0, जहां मूल वास्तविक एवं क्या है, बराबर है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। यहां पर मैंने इसको खोल दिया है, खोलने के बाद क्या लिखा, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो यहां पर किया तो a का मान तो क्या आ गया बेटा, k आ गया, b का मान -2k आ गया, c का मान 6 आ गया। अब ये कंडीशन होती है, क्यों, क्या लिखोगे, शर्त क्या है, मूल वास्तविक एवं बराबर है। ठीक है, मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये मूल वास्तविक में बराबर में कंडीशन लगा। अब देखो क्या रखेंगे, b² माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान k और c का मान कितना है, 6 बराबर है 0। तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 2 दूनी 4k का स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर 0। यहां पर आया, देखो ध्यान से देखो, 4k² माइनस 24k बराबर में 0। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है, यहां बच गया k माइनस का 6 बराबर 0, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। तो k का मान तो क्या आ गया, 0 इधर, और इधर k का मान क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। अतः आपका k बराबर क्या हो जाएगा बेटा, k बराबर 0,6 आपका आंसर रहेगा। क्या है बेटा कि आपको पूछ रहा था कि मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यह आपके सामने इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया है। जैसे इसका अगला और देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, मूल वास्तविक एवं बराबर, बस वो कंडीशन रखिए, आप ये रख दो। ये कंडीशन रखते हुए सारी वैल्यू आप पुट करोगे, बराबर 0 आ रहा है, तो k का आप अज्ञात मान निकाल सकते हैं। जैसे ही अगला एक और है, अपन करें। देखो अगला सवाल दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, x² माइनस 2k प्लस 1 x प्लस k² बराबर 0। इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2k को, अच्छा चलो मत खोलो, इसको यही रहने दो। यहां पर पहला पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया ना। तो सीधे अपन तुलना कर लेते हैं। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, वही व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो a का मान क्या आ जाएगा बेटा, 1। यहां पर देखो अब क्या लिखते हैं, वही कंडीशन है, मूल वास्तविक एवं क्या है बेटा, बराबर है। मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो a का मान तो क्या आ जाएगा मेरे पास निकल के, 1 आ जाएगा। a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू आ गई -2 ब्रैकेट k प्लस 1 और c की वैल्यू आ गई k²। ओके, अब यहां रख देते हैं क्या कंडीशन, मूल वास्तविक एवं बराबर। तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b का स्क्वायर यानी कि -2k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, -4 गुणा a
ए का और सी का मान के स्क्वायर बराबर 0। आगे क्या करेंगे, इसको खोलिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और ये हो गया के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 एकम 4, 4 के का स्क्वायर बराबर 0। इसको खोलेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ खोलिए, देखो 4 ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और प्लस में 4 के स्क्वायर माइनस में 4 के स्क्वायर बराबर 0। यहाँ क्या किया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो 4 को गुणा करिए, 4 के स्क्वायर 4 दूनी 8 के 4 एकम 4 माइनस 4 के स्क्वायर बराबर 0, दोनों कट गए। 8 के प्लस 4 बराबर 0, 8 के इज इक्वल टू माइनस 4 और k की वैल्यू माइनस 4/8 माइनस 1/2 इसका आंसर है आ गया। क्या आ गया, माइनस का 1/2 इसका आंसर प्राप्त हो गया। कहां पर, कंडीशन क्या थी, मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो ध्यान से देखना, यहां पर यह सवाल आपको दिया गया है, ऐसा ही सवाल एग्जाम में आएगा, वहां पर कोई ना कोई अज्ञात मान रहेगा। अज्ञात मान यहाँ पर क्या है, के है, तो यहाँ पर के का मान निकालना है, तो निकालेंगे तो वो आपको प्रकृति जरूर देगा। क्या दिया, मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो क्या लिखे, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, इससे करेंगे तो a का मान 1 आ गया, b का मान यह आ गया और c का मान k स्क्वायर आ गया। यहाँ कंडीशन मैंने रखी, रखने के बाद k का मान क्या आ गया, माइनस का 1/2 आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये मेरा जो मूल वास्तविक एवं बराबर था इसका सवाल कंप्लीट हो गया और ये प्रश्न वाला 3.5 चल रही है, इसमें मूल वास्तविक एवं बराबर, उससे पहले हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली है। अब चलेगा आगे क्या, कि मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है या कोई मूल नहीं है। 2 कंडीशन और बच रही है। फिर हमारी आती है प्रश्न वाला 3.6 जिसमें HCF और LCM निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने प्रश्न वाला 3.5 के कुछ टॉपिक अपने क्लियर कर लिए, जैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और मूल वास्तविक में बराबर है, भिन्न भिन्न है या कोई मूल नहीं है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पे अभी भी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कक्षा 10 की गणित की मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।